हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। शाहजहां मुगल वंश का जो अगला शासक होता है जहांगीर के बाद शाहजहां। अब शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक होता है। अब शाहजहां का जन्म जो है वो 1592 में लाहौर में हुआ था। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1612 ईस्वी में शाहजहां ने अर्जुमंद बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई अर्जुमंद बेगम जो है वो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई से विवाह किया। लेकिन 1631 ईस्वी में वे 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। शाहजहां के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था, जो सभी धर्मों को समान मानता था। दारा शिकोह की तुलना अकबर से की जाती है, जिसे मिनी अकबर भी कहा जाता है। दारा शिकोह को मिनी अकबर भी कहा जाता है। दूसरा बेटा औरंगजेब था, तीसरा बेटा शाह सूजा था, चौथा बेटा मुराद बख्श था और इसकी 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी जहां आरा, दूसरी बेटी रोशन आरा तथा तीसरी बेटी गौहर आरा थी। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने 1631 में ताजमहल बनवाना शुरू किया। ताजमहल को बनवाने के लिए 1931 से 1953 मतलब 22 वर्षों का समय लगा। इसे बनाने के राजस्थान के मकराना नामक स्थान से संगमरमर मंगवाया गया था। राजस्थान के मकराना नामक स्थान से संगमरमर मंगवाया गया था। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईशा था। ताजमहल में पित्रादुरा कला शैली का निर्माण किया गया। यह कला पर्शियन थी। मुगल काल में संगमरमर सबसे पहले दिल्ली में हाजी बेगम मुगल काल में जो संगमरमर का यूज हुआ था सबसे पहले दिल्ली में हाजी बेगम द्वारा हुमायूं के मकबरे में प्रयोग किया गया था। पित्रादुरा शैली कला का प्रयोग सबसे पहले आगरा में इत्मदुल्ला के मकबरे में किया गया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां दक्कन अभियान पर गया। इसी अभियान के दौरान शाहजहां को मीर जुमला सैयद मोहम्मद द्वारा कोहिनूर हीरा दिया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि आगरा की झुलसा देने वाली गर्मी शाहजहां नहीं सह पा रहा था, इसलिए उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसमें दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद बसाया, जिसे वर्तमान में पुरानी दिल्ली कहा जाता है। 1638 से 1648 तक शाहजहां से शाहजहानाबाद में लाल किले का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले का डिजाइन भी उस्ताद अली द्वारा तैयार किया गया था। इन 10 वर्षों में दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली के लाल किले के बाहर का गेट, लाहौरी गेट, ये चारों गेट दिल्ली के शाहजहानाबाद के चारों ओर बनवाए गए। दिल्ली के लाल किले में 2 कोर्ट बनवाए, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास में ही बैठने के लिए एक स्वर्ण सिंहासन बनवाया, जिसे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहा गया। एक तरफ आगरा में ताजमहल तथा दिल्ली में ये सब भवन इमारतों का निर्माण हो रहा था, तो निष्कर्ष ये निकला कि मुगलों का राजकोष खाली हो गया। इस बात की चिंता हुई शाहजहां के बेटों को। शाहजहां ने ही जामा मस्जिद का निर्माण किया था। शाहजहां के शासनकाल में जब वह दिल्ली में शासन कर रहा था, तब उस समय उत्तर भारत की सूबेदारी शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह संभाल रहा था। औरंगजेब अहमदनगर का और शाह सूजा बंगाल का और मुराद बख्श गुजरात का सूबेदारी संभाल रहे थे। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया, तो वह झरोका दर्शन के लिए आना बंद कर दिया। मुगल साम्राज्य में अकबर के ही समय में यह प्रथा झरोका दर्शन चली आ रही थी। अकबर के समय से ये झरोका दर्शन वाली प्रथा चली आ रही थी। झरोका दर्शन में मुगल बादशाह पूरे दिन में आकर एक बार दर्शन देगा, तो लोगों में यह अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। जब शाहजहां को यह बात पता चली, तो उसने एक फरमान जारी किया कि अभी तक आपने जो इज्जत एवं रुतबा मुझे देते आए हो, वो अब दारा शिकोह को दीजिए, क्योंकि मेरे बाद अगला बादशाह दारा शिकोह बनेगा। उत्तराधिकार घोषित होने पर इन चारों भाइयों में गृह युद्ध छिड़ गया और शाह सूजा ने बंगाल को तथा मुराद बख्श ने गुजरात को स्वतंत्र शासक नियुक्त कर लिया खुद को। अभी औरंगजेब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वह सही समय आने का इंतजार कर रहा था। इस उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे पहले शाह सूजा ने प्रतिक्रिया की। 1658 में बहादुरपुर का युद्ध शाह सूजा और मुगल वंश के शाही सेना के जय सिंह और सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में
हुआ। इस युद्ध में शाह शुजा पराजित होकर बंगाल की तरफ भागा। जैसे ही शाह शुजा पराजित होकर भागा तो औरंगजेब ने मुराद बख्श के पास संदेश भेजा कि तुम और मैं अपनी सेना को एकजुट करके युद्ध लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, और जब मैं बादशाह बनूंगा तो मुगल साम्राज्य का 1/3 भाग तुम्हें दूंगा। फिर औरंगजेब और मुराद बख्श ने अपनी सेना लेकर गए और 1658 में धर्मत का युद्ध औरंगजेब, मुराद बख्श और इधर शाही सेना जिसका नेतृत्व कासिम खान, जसवंत सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में मुराद बख्श और औरंगजेब की विजय होती है और इधर जसवंत सिंह युद्ध में पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। इसलिए जब ये मारवाड़ पहुंचा तो इसकी पत्नी जसवंत सिंह जब मारवाड़ पहुंचते हैं तो इनकी पत्नी ने इन्हें जोधपुर के किले में प्रवेश नहीं करने दिया था। 1658 में तीसरा युद्ध दारा सिकोह और अधिक सेना के साथ गया। दारा सिकोह और दारा सिकोह 1658 में जो तीसरा युद्ध हुआ दारा सिकोह जो है वो और अधिक सेना के साथ गया, जो उत्तर प्रदेश के सामूगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श के साथ हुआ। इसमें भी दारा सिकोह भाग खड़ा हुआ और अब औरंगजेब तथा मुराद बख्श ने आगरे के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय शाहजहां की तबीयत ठीक हो गई थी और वह आगरा पहुंच चुका था। जब शाहजहां को पता चला कि आगरे के किले को औरंगजेब तथा मुराद बख्श की सेना ने घेरा है तो शाहजहां ने औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि वह अकेले आकर मिले। औरंगजेब साहसी व्यक्ति था तो वह अकेले ही निहत्था चल दिया अपने पिता से आगरा के किले में मिलने के लिए। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि रास्ते में ही मंत्रियों के द्वारा उसे भड़का दिया गया कि आगरे के किले में शाहजहां दारा सिकोह ने आपको मारने की योजना बनाई है, और इस बात से औरंगजेब बीच रास्ते में ही वापस लौट आया और संदेश भिजवा दिया कि वह अब शाहजहां को कभी नहीं देखेगा और जब तक दारा सिकोह को मार न दे शांति से नहीं बैठेगा। फिर औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद करवाकर आगरा के किले में डाल दिया, जहाँ की खिड़की से ताजमहल दिखता रहा। 1658 में औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक आगरे के किले में करवाया तथा खुद को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब जरूरत नहीं थी मुराद बख्श की तो उसने उसकी हत्या करवा दी। तो उधर शाह शुजा ने बंगाल से अपनी सेना लेकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने चल दिया और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में खंजवा नामक स्थान पर 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई और शाह शुजा को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी गई। 1659 में ही देवराई का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब पराजित करके दारा सिकोह को कैद करवा लेता है और दारा सिकोह को सामूहिक रूप से मृत्युदंड दिया गया। उसके मृत शरीर को पूरे दिल्ली में घुमाया गया और औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली के लाल किले में करवाया। और उधर शाहजहां 8 साल तक कैद रहा और 8 साल के बाद 1666 में आगरे के किले में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के साथ उसके अंतिम शासक शाहजहां के अंतिम समय तक उसकी बड़ी बेटी जहांआरा ने उसकी सेवा की। औरंगजेब ने अपने सैनिकों से कहकर शाहजहां को ताजमहल में दफनवा दिया था तथा शाहजहां का मकबरा आगरा के ताजमहल में है और शाहजहां की जीवनी जो है वो शाहजहांनामा है, जिसे इनायत खान द्वारा लिखा गया था। अब अगला शासनकाल मुगल वंश में होता है औरंगजेब आलमगीर का। औरंगजेब आलमगीर का शासनकाल जो है वो 1658 से 1707 ईस्वी तक होता है। औरंगजेब जो है वो मुगल साम्राज्य का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। मुगल साम्राज्य का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था 1658 से 1707 तक। इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बादशाह औरंगजेब को ही माना जाता है। इसे बचपन से कुरान शरीफ पढ़ाई गई। इसने कुरान शरीफ इतना पढ़ी थी कि उसे अपने मन में बसा लिया था और इसने अपने शासन के आधार ही कुरान शरीफ और सुन्नी इस्लाम को बनाया। इसलिए ये बेहद ही धार्मिक कट्टर शासक हुआ करता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम से विवाह किया।
जो राबिया बीबी से प्रसिद्ध हुई, तथा बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ताजमहल की नकल करके इस मकबरे को बनवाया गया, इसलिए वो जितना खूबसूरत था उतना ही बीवी का मकबरा बदसूरत था। बीवी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहते हैं तथा ताजमहल की बदसूरत नस्ल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने सिक्कों पर जो कलमा छपता था, कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। इसने तंबाकू और शराब के सेवन, जुए खेलने पर प्रतिबंध लगवाया। इसने सियाओं के प्रमुख त्यौहार नवरोज उत्सव और मुहर्रम पर रोक लगवाई। इसने 1662 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया तथा 1663 ईस्वी में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया तथा 1664 में जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोबारा लगवाया। जहाँ एक तरफ औरंगजेब अपनी कट्टर नीतियाँ चला रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक औरंगजेब के समकालीन दक्षिण में मराठा और सिख साम्राज्य का उदय हो रहा था। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के सूरत की प्रथम लूट की। शिवाजी का एक ही उद्देश्य था, मुगलों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना। जब शिवाजी ने सूरत पर लूट की तो औरंगजेब का ध्यान शिवाजी की तरफ गया और उसने अपने सेनापति जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए 1665 में भेजा और आक्रमण करके मेरे दरबार में पेश कीजिए, मुझे शिवाजी से कुछ बात करनी है। जयसिंह आक्रमण करके शिवाजी को विवश किया। जयसिंह ने आक्रमण करके शिवाजी को विवश किया संधि करने के लिए, और 1665 में ही शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि हुई, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर की संधि के तहत जितने भी मुगलों के किले पर शिवाजी ने अधिकार किया था, उसे औरंगजेब को वापस लौटाना था, और दूसरा था कि शिवाजी को जयसिंह के साथ जाकर औरंगजेब के दरबार में प्रकट होना पड़ेगा। जयसिंह ने औरंगजेब के दरबार में शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को पेश किया, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया। तो शिवाजी बहुत साहसी व्यक्ति थे। 1.5 साल तक नजरबंद होने पर भी वह और उसका पुत्र संभाजी मुगलों के किले से फरार हो गए। 1670 में शिवाजी ने जाकर सूरत की द्वितीय लूट की। 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने सभी हिंदू त्यौहार को मनाने पर प्रतिबंध लगाया तथा 1669 में इसने 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नष्ट करवाए। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में था, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है, केशवराय मंदिर जो कि मथुरा में था। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। ये सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु दिल्ली के लाल किला के सामने करवाई गई। वहीं पास शीशगंज में इनका मकबरा है, गुरु तेग बहादुर का। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था, जिसे अकबर ने खत्म किया था। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के बड़े बेटे अकबर ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और अकबर की मदद संभाजी ने किया था, क्योंकि अकबर विद्रोह कर दक्षिण भारत की तरफ भागा और संभाजी की शरण में पहुंच गया। तो संभाजी ने इसकी मदद की और यह 8 साल तक साथ में रहा। 1682 में ही औरंगजेब ने दक्षिण अभियान की शुरुआत की। दक्षिण भारत अभियान ही औरंगजेब की कब्र कहलाई, क्योंकि ये अभियान में इतना उलझा कि कभी वापस आ ही नहीं सका। मुगल साम्राज्य में 19 सूबे शाहजहाँ के समय में हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब दक्षिण भारत के गोलकुंडा जो हैदराबाद में है, बीजापुर कर्नाटका में है, 2 सूबों को मुगल साम्राज्य को मिलाना चाहता था। 1686 ईस्वी में इसने बीजापुर को तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मिलाया। अब मुगल साम्राज्य में 21 सूबे थे। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया तो अकबर संभाजी का साथ छोड़कर पर्सिया भाग गया, पर औरंगजेब ने आक्रमण करके संभाजी की हत्या कर दी और संभाजी की पत्नी येसुबाई और बेटा साहू को गिरफ्तार कर लिया। और अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही साहू आज़ाद होगा। औरंगजेब के दक्षिण अभियान में चले जाने पर इसकी अनुपस्थिति में उत्तर भारत में औरंगजेब का वजीर अशद खान ने दिल्ली का शासन संभाला। यह 31 वर्ष तक औरंगजेब का वजीर रहा और सबसे ज़्यादा हिंदू मंत्री औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। 89 वर्ष की आयु में औरंगजेब महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1707 ईस्वी में मरा और इसे महाराष्ट्र के दौलताबाद में दफनाया गया। तो औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। इसके जीवनी का नाम आलमगीरा नामा है, जिसे काजिम सिराज ने लिखा है। अब शुरू होगा मुगलों का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन धीरे धीरे शुरू हो ही जाता है। मुगलों का पतन 1707 से 1857 तक चलता रहता है
औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके तीन बेटे जो थे वो जिंदा थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। अब तीनों में गृह युद्ध हुआ, जिसमें 1707 ईस्वी में जजाओं का युद्ध लड़ा गया। इसमें मुअज्जम ने आजम की हत्या करवाई और मुअज्जम भारत का अगला मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम प्रथम के नाम से बना। 1709 में भी कामबख्श की हत्या करवाई इसने। अब बहादुर शाह प्रथम जो तो इसका नाम शाह आलम प्रथम भी था। ये 1707 से 1712 तक शासन करता है। सबसे अधिक उम्र में लगभग 65 वर्ष की आयु थी। सबसे अधिक उम्र में भारत का मुगल बादशाह ये बना। इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। बूढ़े होने के कारण इसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं रहती थी, इसलिए इसे शाही बेखबर भी कहा करते थे। 1707 ईस्वी में सबसे पहले मराठों का दबाव आया और कहा गया कि शाहू को आज़ाद करिए। 1707 ईस्वी में शाहू को मुगलों के कैद से आज़ाद किया गया। यही मराठों का अगला शासक छत्रपति शाहू महाराज बना। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने पर उन्होंने सिखों का पद समाप्त कर दिया, लेकिन कहा कि हमारी लड़ाई मुगलों के खिलाफ हमारा सेवक बंदा तेग बहादुर जारी रखेगा। 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के एक अभियान के दौरान बहादुर शाह की पंजाब में मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर इसके बेटों में गृह युद्ध छिड़ गया और असद खां के बेटे जुल्फिकार की मदद से अगला मुगल बादशाह जहादर शाह बन गया। अब जहादर शाह शासन करेगा 1712 से 1713 ईस्वी तक। जहादर शाह इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध है। जहादर शाह जो है वो इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध है। इसी ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा और सवाई की उपाधि दी थी। जहादर शाह जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर है। यही जो जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर है। इसने जोधपुर के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। जहादर शाह की दिल्ली में एक प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कुंवर। जहादर शाह ने लाल कुंवर से विवाह करके उसे दिल्ली ले आया तथा उसके सारे सगे संबंधियों को मंत्री बना दिया और उल्टी गंगा बहाने लगा। तो इस बात की चिंता सैयद बंधुओं को हुई। सैयद बंधुओं में बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला खान तथा छोटे भाई का नाम हुसैन अली खान था। ये मुगल दरबार में मंत्री थे। इन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह मुगल वंश को एक वेश्या के सगे संबंधियों द्वारा चलाया गया तो मुगलों का पतन शीघ्र होगा। 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं द्वारा जहादर शाह की हत्या करवा दी गई। अब फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से अगला बादशाह बनता है। फर्रुखसियर जो शासन करता है जहादर की मृत्यु के बाद 1713 से 1719 ईस्वी तक। सैयद बंधुओं की मदद से यह बादशाह बना, इसलिए इसने ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण पद दे दिए सैयद बंधुओं को। बड़े वाले को वजीर तथा छोटे वाले को सेनापति यानी मीर बख्शी। तो फर्रुखसियर नाम मात्र का शासक रह गया और वास्तविक रूप से शासन करने लगे सैयद बंधु। और जब फर्रुखसियर कमज़ोर हुआ तो इसका फ़ायदा बंगाल मुर्शीद कुली खान तथा अवध का शहादत अली खान के सूबेदारों ने उठाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा तेग बहादुर की हत्या करवाई और 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया। इसमें स्वर्णिम फरमान की वजह एक बार फर्रुखसियर के पैर में फोड़ा हुआ। जो अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने स्वर्णिम फरमान दिया था उसकी वजह थी। एक बार फर्रुखसियर के पैर में फोड़ा हुआ तो सारे चिकित्सकों ने इलाज किया पर ठीक नहीं कर पाए। इसी समय एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हमामी मिट्टन आया और इसी ने चीरा लगाकर पेट्रोलियम जेली उपयोग किया जिससे ये भला चंगा हो गया और अंग्रेजों को एक स्वर्णिम उपहार दिया कि वो बंगाल के किसी भी प्रांत में जाकर कंपनी लगाएं और उनसे कर नहीं वसूला जाएगा। यहीं से अंग्रेजों का उदय होना शुरू होगा। इधर फर्रुखसियर योजना बना रहे थे कि किसी भी तरह सैयद बंधुओं से छुटकारा मिले और उधर सैयद बंधु भी यही योजना बना रहे थे। सैयद बंधुओं ने सोचा कि क्यों ना मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन मराठा से मदद ली जाए। उस समय छत्रपति साहू जी महाराज का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। 1713 से 1720 तक जिसने बालाजी विश्वनाथ ने शासन किया। तो उनसे इसने मदद मांगी सैयद बंधुओं ने और उसे दिल्ली बुलवाकर एक संधि की 1719 में दिल्ली की संधि हुई जिसमें पहले बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं की मदद
फर्रुखसियर की हत्या करवाने में करेंगे, और फिर सैयद बंधुओं द्वारा जब दिल्ली में मराठों की सेना चढ़ाई करेगी तब वह मदद करेंगे। विश्वनाथ की मदद से बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर की हत्या करवा दी गई और मुगल वंश के ही एक शहजादे को मुगल बादशाह बनाया गया। रफ़ी उद दर्जात को 1719 में मुगल शासक बनाया गया, लेकिन टीबी होने के कारण रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु हो गई और इसके छोटे भाई को मुगल बादशाह 1719 में ही रफ़ी उद दौला को बनवाया गया और ये रफ़ी उद दौला शाहजहाँ द्वितीय के नाम मुगल बादशाह बना, लेकिन 4 महीने के बाद अतिसार रोग से इसकी भी मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद शाह बनता है 1719 से 1748 तक जो शासन करता है। मोहम्मद शाह जैसे ही मुगल बादशाह बना, सबसे पहले उसने सोचा कि खुद चैन से रहना है तो सैयद बंधुओं को मरवाना होगा और उसने निजाम उल मुल्क की मदद से 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। भारत के इतिहास में सैयद बंधुओं को शासक निर्माता कहा गया। सैयद बंधुओं की हत्या से सबसे ज़्यादा दुख बालाजी विश्वनाथ को हुआ, क्योंकि जब इस बात का पता चला उन्हें तो विश्वनाथ को चला तो कि वो सैयद बंधु अब नहीं रहे, तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो गई। अब मराठाओं का दूसरा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक बनाया गया। इधर निजाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह ने हैदराबाद का सूबेदार बना दिया। यही निजाम उल मुल्क अपने को स्वतंत्र घोषित करेगा और बाद में हैदराबाद का प्रथम निजाम बनेगा। मोहम्मद शाह इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के समय में अंतिम बार जजिया कर वसूला गया था 1739 में। इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ये ईरान के दुर्रानी वंश से संबंधित है। यह मुगलों को लूटने के लिए ही ईरान से आक्रमण करता है और फिर मुगलों और नादिर शाह के बीच 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया और नादिर शाह ने मुगलों को पराजित किया और मुगलों का सिंहासन तख्त तौस अपने साथ ले गया। इसी में कोहिनूर हीरा लगा था। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई और फिर दुर्रानी वंश का अगला शासक ईरान में अहमद शाह अब्दाली बना। मुगल वंश में मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है और अगला बादशाह इसका पुत्र अहमद शाह बनता है। अहमद शाह शासन करता है 1748 से 1754 तक। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने मुगल अहमद शाह पर आक्रमण किया और ये अहमद शाह युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली पराजित होकर वापस लौट गया था। 1754 में अहमद शाह की मृत्यु होने पर अगला बादशाह आलमगीर द्वितीय बनता है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक शासन करता है। इसके समय में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, मतलब इसी समय बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर तथा सिराजुद्दौला बंगाल का पहला नवाब था। इसकी मृत्यु के बाद अगला बादशाह शाह आलम द्वितीय बना। अब शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शासन करेगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच। इस समय मराठाओं का पेशवा बालाजी बाजीराव था, जिसे नाना साहेब पेशवा भी कहा गया। इस युद्ध में मराठाओं का सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम द्वितीय तथा शुजा-उद-दौला और ब्रिटेन की ओर से हिक्टर मुनरो की आर्मी सेना। इसमें हिक्टर मुनरो विजयी हुआ। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली में आक्रमण किया और मुगलों को अपना पेंशनर बना लिया। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला सबसे पहला बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अब सारी शक्तियाँ अंग्रेजों के हाथ में आ गई और 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और अगला बादशाह अकबर द्वितीय बना। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक होता है। इसी ने राजा राम मोहन राय, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इसके बाद अगला बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर बना। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक शासन करता है। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल बादशाह बना। बहादुर शाह जफर एक शायर था। इसके पेन का नाम जफर था। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह का नेता था, इसलिए इसे ब्रिटिशर्स ने कैद करके रंगून के वर्मा भेज दिया गया और वहीं पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। और अब औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि अब कंपनी का शासन नहीं, महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा और यहीं से मुगल वंश का अंत हो जाता है।